आज से हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। तो सबसे पहले जो था पुर्तगाल 1498 में आया था, डच 1605 में, अंग्रेज 1608 ईस्वी में, डेनिश 1620 ईस्वी में और फ्रांसीस 1668 ईस्वी में। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, डच 1605 में, डच 1608 में, डेनिश 1620 में और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। तो पी डी ई डी एफ इसका सबसे शॉर्ट फार्मूला है। तो पुर्तगाली सबसे पहले 1498, पी डी पी डी पी डी ई डी एफ। तो पुर्तगाली 1498, डच 1605, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608, डेनिश 1620 और फ्रेंच 1668 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सब आया है। फ्रांस देखिए, तो पुर्तगाल सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो केरल में। कब से कब तक रहा है? तो 1498 से लेकर 1961 तक। भारत में पुर्तगाली कब से कब तक रहा है? तो 1498 से लेकर 1961 तक। इसके बाद पी डी डच आया था। तो डच सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 ईस्वी में आया था भारत। उस कब से कब तक? तो 1605 से लेकर 1759 तक। जो बेदरा का युद्ध हुआ था उसमें डच हार गया था। तो 1605 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक भारत में शासन किया है। इसके बाद पीडीई अंग्रेज आया था 1608 ईस्वी से। इसके बाद 1947 ईस्वी तक रहा है। कब से कब तक? तो 1608 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी। पीडीई हो गया, या फिर डी आ जाएगा। तो डेनिश 1616 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है और 1745 ईस्वी तक रहा है। डेनिश कब से कब तक? 1616 ईस्वी से 1745 ईस्वी तक। एवं फ्रांसिस जो है 1668 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक रहा है। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1668 ईस्वी से लेकर 1954 ईस्वी तक रहा है, शासन किया है भारत में। तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसिस। तो 98 से लेकर 1961 तक, डच 1759 ईस्वी तक और अंग्रेज 1947 ईस्वी तक। वह डेनिश जो है डेनिश 1745 ईस्वी तक। इसके बाद फ्रांसिस जो है 1954 ईस्वी तक भारत में शासन किया है। तो देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? एस्टाडो द इंडिया। इसका स्थापना 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद डच वाला का क्या नाम था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ओरिजिनल उसका नाम था वेरिंगगते ओस्ट इंडीज कंपनी, वेरिंगगते ओस्ट इंडेस कंपनी। और डेनिश वाला का डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांसिस वाला का कंपने देश इंदेश अंति ओरियंतेस 1664 ईस्वी में। इसके बाद यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन का कारण क्या क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण था मसाला व्यापार। जब पुर्तगाली आया था तो यहाँ से व्यापार सबसे पहले मसाला व्यापार किया था। 1653 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत का कस्तूनिया और एशिया माइनर पर कब्जा। 1453 ईस्वी में, यानी कस्तूनिया पर आक्रमण कब हुआ था उस्मानिया सल्तनत का? तो 1453 ईस्वी में, 1453 में। इसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। तो इसके बाद सब खोजने के चक्कर में लग गया क्या क्या चल रहा है। मसाला व्यापार अवरुद्ध हुआ और अरबी नियंत्रण। इसके बाद पुनर्जागरण में क्या क्या था? तो मानवतावादी, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्म सुधार। इसके बाद वैज्ञानिक आविष्कार और मसाला व्यापार को मिलाकर नवीनतम मार्गों का खोज करने स्टार्ट कर दिया। तो इसी में आ गया था ब्राज़ील का खोज किया था पुर्तगाल ने। स्पेन का खोज किया था कोलंबस, जो स्पेन के यात्री था। अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस 1492 ईस्वी में। भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा ने। ऑस्ट्रेलिया का खोज कुक ने, जो ब्रिटेन का था, कुक था ब्रिटेन का। और न्यूजीलैंड और तस्मानिया का तस्मान ने, जो हॉलैंड था। तस्मान कहाँ का था? तो हॉलैंड का था। न्यूजीलैंड और तस्मानिया का खोज तस्मान और हॉलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया का खोज ऑस्ट्रेलिया का खोज कुक जो था ब्रिटेन का था। भारत का खोज वास्को डी गामा। अमेरिका का खोज कोलंबस जो स्पेन का था। और ब्राज़ील का खोज पुर्तगालियों ने किया था। इसके बाद पुर्तगाल कब से कब तक रहा है? 1498 से लेकर 1961 ईस्वी तक। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए थे। इसके बाद कैसे आए थे? तो यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो उसमें वैज्ञानिक प्रकृति का खोज हुआ। इसके बाद उस सब मसाला और वैज्ञानिक प्रकृति का खोज हुआ तो अनेक देशों में निकला कि विश्व में क्या क्या चल रहा है। तो उसके बाद उस समय कौन थी? तो पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाली राजकुमार कौन था? जब 1498 ईस्वी में वो सब चला था तो पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द
नेविगेटर था। उस समय प्रथम प्रयास हुआ था 1487 ईस्वी में। उस समय कौन था? बार्थोलोमो डे डियाज, जो केप ऑफ गुड होप तक आया था। केप ऑफ गुड होप तक आया था, उसके बाद फिर वो वापस हो गया। इसके बाद फिर द्वितीय प्रयास हुआ 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। उसके बाद वास्को डी गामा भी केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका तक आया था, लेकिन वहाँ पर एक वहाँ पर एक था सहायक गुजराती यात्री अब्दुल मजीद, गुजराती यात्री। वही कहा था कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही जाइए, और भारत उधर है, भारत के कालीकट पर पहुंचा था। इसके बाद कालीकट पहुंचा तो किसने स्वागत किया था? जोमोरिन स्वागत किया था। 1498 ईस्वी में भारत पर कौन पहुंचा था? वास्को डी गामा। किस रास्ते से? केप ऑफ गुड का रास्ते से। इसका सहायता कौन किया था? तो गुजराती यात्री अहमद इबन मजीद। उससे पहले जब 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज था, वो भी भारत की खोज के लिए ही निकला था, लेकिन केप ऑफ गुड होप आकर वो लौट गया था। इसके बाद वो नहीं आगे जा पहुंचा। इसमें पुर्तगाली शासन में विस्तार कैसे हुआ? उस कंपनी का क्या नाम था? तो एस्तादो द इंडिया। 1498 में इसका स्थापना हुआ है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसने प्रथम केंद्र कहाँ खोला था? तो कोची में 1503 ईस्वी में। द्वितीय केंद्र कहाँ खोला था? तो कनूर में। पहला कोची, दूसरा कनूर। पहला केंद्र कहाँ खोला है? कोची में 1503 ईस्वी में। द्वितीय कनूर केरल में 1505 ईस्वी में। प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो 1503 ईस्वी में कहाँ खोलता है? तो कोचीन में। पहला व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में, 1505 ईस्वी में कनूर में, जो केरल में। इसका प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और ये कोची और कनूर जो था, दोनों मालाबार के तट पर था। इसका पुर्तगाल जो था, उस समय का शासक कौन था? तो मैनुअल प्रथम था, जबकि राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। और शासक कौन था? तो मैनुअल प्रथम था। भारत में देखते हैं, उस समय जब भारत में आया था वास्को डी गामा था, भारत में दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा था? तो सिकंदर लोदी का, जो लोदी वंश का था। विजयनगर में कौन चल रहा था? वीर नरसिंह द्वितीय, जो सुल्लू वंश से था। नरसिंह राव द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य में कौन चल रहा था? नरसिंह राव द्वितीय। और गुजरात में कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। तो दिल्ली सल्तनत में कौन चल रहा था? तो सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का था। विजयनगर में कौन था? नरसिंह राव द्वितीय, जो सुल्लू वंश से था। और गुजरात में किसका शासन था? तो महमूद बेगड़ा का शासन था। और जबकि पुर्तगाल में शासक कौन था? तो मैनुअल प्रथम था। और राजकुमार कौन था? हेनरी द नेविगेटर था। इसके बाद वास्को डी गामा जो था, सबसे पहले 20 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पहुंचा? तो कालीकट पहुंचा। इसका स्वागत किसने किया था? तो गुजरात का वहाँ का शासक जमोरिन था। इसके बाद इसका सहायता कौन किया था? तो गुजराती अब्दुल इब्न मजीदी ने। जहाज से आया था? तो साओ ग्रेबियल जहाज से आया था। पूछेगा वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट जब पहुंचा, तो किस जहाज से पहुंचा था? तो साओ ग्रेबियल। और किस रास्ते से आया था? तो केप ऑफ गुड होप से आया था। इसके बाद अरब व्यापारियों का विरोध जब ये आया था, तो अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था, और यहाँ से जो व्यापार करके लाया काली मिर्च, यहाँ से वहाँ ले जाकर 60 गुना पर बेचा। और दोबारा फिर 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा पहले आया था 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट में। दोबारा पूछेगा कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। इसके बाद कोचीन में प्रथम फैक्ट्री हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वास्को डी गामा नहीं खोजा था। और भारत में तीसरी बार आया था वास्को डी गामा 1524 ईस्वी में, और इसका मृत्यु हो गया था कोची केरल में ही 1524 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा से 3-4 क्वेश्चन हो गया। कब आया? 20 मई 1498 ईस्वी को। कौन जहाज से आया था? साउथ ग्रेबियल से आया था। रास्ता कौन था? केप ऑफ गुड होप था। गुजराती यात्री को इसने सहायता किया था? अहमद इबन मजीदी ने। कालीकट शासक किसने इसका स्वागत किया था? तो जमहूरी ने। किसने इसका विरोध किया था? अरब व्यापारियों ने। कितना गुना फायदा हुआ था काली मिर्च से? 60 गुना से। दोबारा कब आया था? 1502 ईस्वी में। प्रथम व्यापारी कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में खोला। फिर 1505 ईस्वी में कनूर में खोला गया। तीसरी बार कब आया था? तो 1524 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गया? तो कोचीन केरल में ही 1524 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। प्रथम इसके बाद प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन बनकर आया था? तो प्रथम गवर्नर पूछेगा था फ्रांसिस्को द अल्मोडा था। 1505 में आया था, 1505 ईस्वी में। इसी ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले शांत जल की नीति लाया था। प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मोडा 1505 ईस्वी में आता है और ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करता है। इसके बाद दूसरा गवर्नर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। पहला है फ्रांसिस्को द अल्मोडा, दूसरा है अल्बुकर्क। इसने पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वैसे संस्थापक कहते हैं वास्को डी गामा को, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। इसने 3 काम किया था। हरमुज जल संधि 1515 ईस्वी में, मलक्का जल संधि 1511 ईस्वी में, और गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी में। हरमुज को सिंधा 1515 में,
मलमक्का को 1511 में और गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से। तो गोवा पर अधिकार किसने किया था? अल्बुकर्क ने कब किया था? 1510 ईस्वी में। किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से। इसने ही कोचीन को केंद्र बनाया था, जबकि कोचीन में प्रथम फैक्ट्री 1503 ईस्वी में खोला गया था और कोचीन में 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गया था। इसी को अपनी प्रमुख केंद्र किसने बनाया था? तो अल्बुकर्क ने कोचीन में केंद्र बनाया था। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह नीति भी इसने ही लाया था अल्बुकर्क से, और सती प्रथा पर रोक का प्रयास किया था अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क से क्या क्या क्वेश्चन हो गया? दूसरा गवर्नर हो गया। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? और गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में, मलक्का पर अधिकार 1511 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में हरमुज पर अधिकार, कोचीन को केंद्र बनाया और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह नीति अपनाया था और सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। तीसरा गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। तीसरा गवर्नर कौन हो जाएगा? नीनो डी कुन्हा। इसने गोवा को राजधानी बनाया था, इसने गोवा को, जबकि केंद्र बनाया था अल्बुकर्क ने कोचीन को। गोवा को राजधानी किसने बनाया? तो नीनो डी कुन्हा ने। गोवा का किसने जीता? तो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में। गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में। हुगली और सेंट थोमे में बस्ती बनाया था। हुगली और सेंट थोमे में बस्ती बनाया। बेसिन व दीव पर अधिकार कर लिया। बसिन और दीव पर अधिकार किया। बहादुर शाह जो गुजरात की शासक था उसका मृत्यु हो गया और नीनो डी कुन्हा के ही समय। इसके बाद है अन्य तत्व कौन कौन है? तो बंगाल के शासक पुर्तगाल के समय बंगाल का शासक महमूद शाह 1536 ईस्वी में दो गो है, चटगांव और सतगांव, जो औरंगजेब ने भगाया था। देखिए, बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव था। चटगांव से औरंगजेब ने भगाया था। अकबर ने फादर मेसरेंट हुगली समुद्री लूट का केंद्र था, शाहजहां ने भगाया था। और इसके बाद कर्ज। इसके बाद आगे देखते हैं, छोड़िए। पुर्तगाल का योगदान क्या क्या है? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पूछेगा तो पुर्तगालियों का ही देन है, जो 1556 ईस्वी में गोवा में लगाया था। अभी जो हम लोग का चल रहा है प्रिंटिंग प्रेस, वो किसका देश है? तो पुर्तगालियों का ही देन है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 ईस्वी में लगाया था। फसल कौन कौन दिया? तंबाकू दिया, लाल मिर्च दिया, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो, आम। ये सब किसका देन है? सब पुर्तगालियों का है। फिर से तंबाकू है, लाल मिर्च है, पपीता है, आलू है, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास और अल्फांसो, आम। जहाज निर्माण कला भी हम लोग पुर्तगालियों से ही सीखे थे। तो पुर्तगालियों से कौन कौन सीख गए? प्रिंटिंग प्रेस जो 1556 ईस्वी में लगाया था गोवा में, तंबाकू, आलू, आम, ये सब पुर्तगालियों का ही देन है। ईसाई धर्म का प्रथम चर्च खोला था 1510 ईस्वी में, जो गोथिक स्थापत्य कला से संबंधित है। प्रथम पादरी कौन था उसका? तब फ्रांसिस्को जोम्बियर और सेंट थॉमस केरल में लगाया था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पुर्तगालियों ने प्रथम चर्च 1510 ईस्वी में, जिसको गोथिक कला कहा जाता है, और कहाँ पर खोला था? तो सेंट थॉमस केरल में। इसका प्रथम पादरी कौन था? तो फ्रांसिस जोम्बियर था। पुर्तगालियों का पतन कारण क्या क्या था? धार्मिक असहिष्णुता, मतलब वो लोग केवल अपने अपने धर्म को ही बढ़ावा देते थे, दूसरा धर्म को नहीं मानते थे। ये लोग उतना महत्व नहीं देते थे। यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष, मतलब अन्य भी कंपनी आ गया था, जैसे 1605 इसके बाद फिर आ जाएगा कॉर्टेज, अल्मीडा, कफिला व समुद्री लूट की नीति। सब समुद्री लूट का नीति सब लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा लाया था। तथ्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर कौन था? तो बोसा था। भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो गोवा का गवर्नर कौन था? तो बोसा था। इसका अंतिम गवर्नर 1961 ईस्वी में कौन था? तो मैनुअल एंटोनियो था। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो 1947 ईस्वी में गोवा का गवर्नर कौन था? गोवा का गवर्नर पुर्तगाल की ओर से बोसा था, जबकि 1961 ईस्वी में गोवा से पूरी तरह से ऑपरेशन विजय की तरह छीन लिया गया। तो पुर्तगालियों का कौन गवर्नर था? तो मैनुअल एंटोनियो था 1961 ईस्वी। मैनुअल एंटोनियो, जबकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बोसा था। पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन दीव भारत का विलय हो गया ऑपरेशन विजय के तहत। इसके बाद वाइस किंगडम समान नागरिकता संहिता और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है पुर्तगालियों से ही तो करने को। देखिए क्या क्या हुआ अभी तक पढ़ लिए। 1498 इसमें वास्को डी गामा का आगमन। कोचीन में प्रथम फैक्ट्री। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली यात्री बनकर आया। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया और सेंट थॉमस प्रथम केरल में अपना ईसाई धर्म का प्रचार के लिए खोला था। 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया, जो पूर्व कोचीन था। इससे पहले कोचीन था 1503 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाता है गोवा में, और 1661 ईस्वी में राजकुमारी कैथरीन का बेटे राजकुमार चार्ल्स से विवाह होता है। 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति दिया जाता है। इसके बाद आगे है डच कैसे आए? तो डच जो था हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहते थे। 1919 ईस्वी में नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम छोड़ दिया था। पहले हम लोग डच कहाँ का था? तो नीदरलैंड या हॉलैंड को, वहाँ के निवासियों को हम लोग
डच कहते थे, और नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता। 1996 ईस्वी में कर्नेलिया हाउटमैन 1596 ईस्वी में कर्नेलिया हाउटमैन ने भारत आने वाला प्रथम डच यात्री था। प्रथम डच यात्री भारत आने वाला कर्नेलिया हाउटमैन था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1602 ईस्वी में। संयुक्त उपक्रम पूर्व मुख्यालय वंटनिया इंडोनेशिया में था। इससे पहले हम लोग कहाँ था? इंडोनेशिया में डच का असली मुख्य केंद्र था। भारत आगमन कब होता है? तो 1605 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में, जबकि भारत में आगमन होता है 1605 ईस्वी में। प्रथम केंद्र कहाँ खुलता है? तो मछलीपट्टनम में था। 1602 ईस्वी में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है तो उस समय उस सबका मेन मुख्यालय कहाँ था? तो बटाविया जो इंडोनेशिया में पड़ता है। असली इस सबका केंद्र कहाँ था? इंडोनेशिया में। लेकिन उस सब इंडोनेशिया से देखा कि चलो भारत चला जाता है, तो भारत कब आता है? 1605 ईस्वी में। प्रथम केंद्र कहाँ खुजता है अपना? तो मछलीपट्टनम में। प्रमुख केंद्र कौन कौन हो गया है? तो मछलीपट्टनम में प्रथम खुलता है, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद ये सब यहाँ भी खुलता है, सूरत में खुलता है, चिनपुरा में, कासिम बाजार में खुलता है, पुलिकट में, कोचिन केरल में खुलता है, नागपट्टनम तमिलनाडु में भी खुलता है। ये सब का महत्व तो देखते हैं। ये सब डच आने के बाद क्या क्या हम लोगों ने व्यापार, वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। जो डच आया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में होता है, जबकि डच भारत आता है 1605 ईस्वी में। इस सब का पहले मुख्य केंद्र कहाँ था? इंडोनेशिया था, बटाविया में था। लेकिन भारत आया तो प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोला था। भारत को किस लिए असली बनाया था? तो वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। इसका पतन का कारण क्या था? तो 1759 ईस्वी में कर्नाटक युद्ध यानी बेदरा के युद्ध के समय में ही सबका पतन हो गया। पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध के समय। इसमें डच की हार हुई, अंग्रेज विजय हो गया था। अंग्रेज की ओर से रॉबर्ट क्लाइव था, और डचों का ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व स्थित मलाया पर था। असली ध्यान हम लोगों पर नहीं था। इस असली ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित मलया पर था, इस पर था। ये सब देखते हैं। डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाक्का आदि पर प्रमुख स्थापित किया था। और औद्योगिक वेतन भोगी भी पहली बार डचों ने ही रखा था। पर स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा सब डचों ने ही लाया था। इसके बाद क्विक रिवीजन देखते हैं। 1595 से 96 के प्रथम डच यात्री कर्नेलिया हाउटमैन प्रथम बार भारत आया था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना होता है। 1610 ईस्वी में एकमात्र किला बंद डच फैक्ट्री गोल्डरिया के पुलिकट में स्थापना होता है। 1627 ईस्वी में पिपली में डच फैक्ट्री का स्थापना होता है। पिपली में 1627 में। 5 में मछलीपट्टनम में, 10 में किलाबंदी प्रथम था, तो गोल्डरिया के पुलिकट में स्थापना। 27 में पिपली में। 64 में अंग्रेजों ने, औरंगजेब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डचों को व्यापारिक अधिकार दिया था। तो पूछेगा औरंगजेब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डचों को व्यापारिक अधिकार कब मिला था? 1664 ईस्वी में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों ने दिया था डचों को। औरंगजेब ने दिया था 1664 ईस्वी में, क्या ये व्यापार कीजिए। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजय कर दिया था। इसके बाद है अंग्रेज कैसे कैसे आए, कब आया था? तो 1608 से लेकर 1947 ईस्वी तक। इंग्लैंड की कंपनी थी। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेनहॉफ भारत आए थे। तो पहली बार पूछेगा प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो मिल्डेनहॉफ। प्रथम डच यात्री कौन आया था? तो कर्नेलिया हाउटमैन 1596 ईस्वी में, जबकि प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो मिल्डेनहॉफ 1599 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। इंग्लैंड में महारानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ थे। भारत में कौन महाराजा था? तो अकबर था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इसके बाद क्या क्या है? निजी कंपनी शेयर प्रथम गवर्नर था थॉमस। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था, तो उस समय गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। एक बार 1600 एलिजाबेथ ने पूर्व 15 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार चार्टर प्राप्त किया था। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, उसका प्रथम गवर्नर थे एडम थॉमस स्मिथ था। उस समय केवल 15 वर्षों का ही व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया था। इसका संचालन मंडल कौन था? तो 24 को संचालन मंडल था। जब राजा जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी एक अधिकार को अनिश्चितकाल के लिए बनाया। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, एलिजाबेथ ने केवल 15 वर्षों तक ही दिया था, लेकिन राजा जेम्स प्रथम जो था 1609 ईस्वी में अनिश्चितकाल के लिए एक अधिकार प्रदान कर दिया था। किसने? जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में, जबकि 1600 में 15 वर्षों के लिए ही मिला था। जब राजा जेम्स प्रथम आया तो 1609 ईस्वी में इसका अधिकार हो गया। भारत में व्यापार कैसे कैसे हुआ? तो 1608 ईस्वी में प्रथम सूरत को बनाया था। जब सूरत को नहीं ओरिजिनल रूप से बना पाया, क्योंकि जहांगीर जो था उसको मना कर दिया, तो फिर 1613 ईस्वी में बनाया है। 1613 ईस्वी में सूरत में। लेकिन प्रथम पूछेगा तो सफल कारखाना 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम, वही मछलीपट्टनम जो डच जो खोला था 1605 ईस्वी में। लेकिन मछलीपट्टनम में सफल कारखाना अंग्रेज कब खोले थे? तो 1611 ईस्वी में। इससे पहले 1608 ईस्वी में सूरत में अपना कारखाना खोलने वाले थे, लेकिन वहाँ पर रुक गया, इसलिए 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला, फिर पुनः 1613 ईस्वी में सूरत में खोल दिया।
इसके बाद कलकत्ता में 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम के द्वारा। इसके बाद कासिम बाजार बम्बई को एकाधिकार कर दिया 1668 ईस्वी में। तो कलकत्ता पर कब अधिकार कर लिया? 1698 ईस्वी में। उड़ीसा पर 1633 ईस्वी में। उड़ीसा पर 1633 ईस्वी में। उड़ीसा में कब खोला? 1633 में। प्रथम प्रथम 1611 में मछलीपट्टनम, 13 में सूरत में, फिर 33 में उड़ीसा में, एक बाद मुंबई में 1668 में, इसके बाद कलकत्ता में 1698 ईस्वी में। इसके बाद क्या क्या है, केंद्रों का विकास कैसे कैसे हुआ। उत्तर भारत में उस समय जब था तो मुगल आक्रमण था, और दक्षिण भारत में भी कोई राजा था। उत्तर भारत में मुगल कैसे कैसे था। जहांगीर जो था 1605 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक रहा था। जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गया, उसके बाद वहाँ मुगल का राजा कौन बना था? राजा अकबर बना। जहांगीर के काल में भारत पहुँचा था। जहांगीर के काल में ही अंग्रेज जो था भारत पहुँचा था। कब? भारत पहुँचा था 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस जो था तुर्की संवाद था। कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में आया था? तो जहांगीर के काल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के दरबार में। और वो कैसा मतलब वो था? तो तुर्की का संवाद था। 400 का मनसब व इंग्लिश खा की उपाधि दिया गया था। तो इसको कैप्टन हॉकिंस को क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश खा की उपाधि, और 400 का मनसबदार था। 1611 से 12 ईस्वी तक कप्तान बेस्ट व मिडिल ने सवाली में पुर्तगाली को हराया था। पूछेगा सवाली की युद्ध कब हुआ था? सवाली का युद्ध 1611 से 12 में अंग्रेज ने पुर्तगाली को हराया था। कौन सा? सवाली का युद्ध। सवाली का युद्ध। सूरत में स्थित फैक्ट्री 1613 ईस्वी में खोला था। प्रथम प्रमुख कौन था? एडवर्ड था। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री तथा पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री कौन था? तो सूरत था 1613 ईस्वी में। तो पूछेगा सवाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1611-12 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था 1611-12 में। टॉमस रो जो था राजा जेम्स का राजदूत बन के आया था 1615 ईस्वी। वहीं राजा जेम्स प्रथम जो 1609 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया था। वहीं 1615 ईस्वी में इसी का गवर्नर राजदूत बनकर टॉमस रो भारत आया था। मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति के लिए आया था। इसके बाद औरंगजेब बनता है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। ये जो है गलती है, 1707 ईस्वी तक औरंगजेब रहता है। इसके बाद 1651 ईस्वी में इसके शासनकाल में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में खोलता है। प्रथम फैक्ट्री हुगली में। औरंगजेब के समय 1651 ईस्वी में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में खुल रहा है 1651 ईस्वी में। जबकि मछलीपट्टनम में पहली बार 1611 ईस्वी में, 13 में सूरत में, 33 में उड़ीसा में, 51 में हुगली में। 51 में कहाँ पर? तो हुगली में औरंगजेब के समय। एक बाद हुगली में शाह सुजा हुए रहे शासक के रहे शाह सुजा। बंगाल में जब खुला रहे हुगली में प्रथम फैक्ट्री, तो वहाँ के शासक के रहे तो शाह सुजा। और निशान एगो मिल रहे एगो निशान हक का, तो व्यापारी को अनुमति मिल रहे 3000 वार्षिक रुपया देवे के रहे। और अंग्रेज बना मुगल रहे 1668 ईस्वी में। अंग्रेज बना 1668 ईस्वी में हुगल लड़ाई। तो निशान मिल रहा है। निशान एगो छूट रहते व्यापारिक छूट, तो 100 रुपया देवे के रहे तो 3000 रुपया वार्षिक देवे के रहे। औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली मछलीपट्टनम आदि छीन लिया था। औरंगजेब ने जब 1651 ईस्वी में जब हुगली में अपना स्थापना किया, तो उस समय औरंगजेब था, लेकिन बाद में हुगली और मछलीपट्टनम सब छीन लेलस अंग्रेजों ने माफ़ी भी मांगी थी। किससे? औरंगजेब से। कहना अच्छा हमरा के दे द व्यापारी करे खातिर। 1698 ईस्वी में बंगाल के 3 गांव कौन कौन? कालीकट, सुतानती और गोविंदपुर। कौन कौन? कालीकट, सुतानती और गोविंदपुर जौन बाटे उन्हीं के जमींदारी मिल गई रहे 1698 ईस्वी से। एक स्थापना के करल तो चौरनक के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम के स्थापना हो गई रहे। तो कलकत्ता के जमींदारी कब मिलेला? तो 1698 ईस्वी में कौन कौन? 3 गो गाँव मिलकर कालीकट, सुतानती और गोविंदपुर एक जमींदारी मिल जाला। एगो कलकत्ता फोर्ट विलियम के स्थापना के करल तो जॉब चौरनक के द्वारा। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जौन बाटे एगो शाही फरमान ले आवेला। फर्रुखसियर शाही फरमान का रहला? तो 3000 वार्षिक कर देके बंगाल पर ले लो, 10,000 रुपया वार्षिक करके तू सूरत ले लो। बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने का आज्ञा मिल गया था। फर्रुखसियरवा कब ले देला शाही फरमान? 1717 ईस्वी के। कि 3000 रुपया में बंगाल के दे देला, 10,000 रुपया में सूरत के दे देला, और बम्बई में जो अपन सिक्का ढालत रहला सन ओकर मान्यता दे देला फर्रुखसियरवा। एक बार सर सरमन मिशन में डॉक्टर एगो हेमिल्टन रहेला। फर्रुखसियर के एगो रोग भइल रहेला, ओकर रोगवा के ठीक कर देला हेमिल्टनवा। यही से खुश होकर शाही फरमान देवे रहेला। मैग्ना कार्टा, यही शाही फरमानवा के मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहल जाला। तो शाही फरमान कब मिलेला? 1717 ईस्वी के करके मैग्ना कार्टा मिलेला। बंगाल के 3000 रुपया पर और सूरत के 10,000 रुपया पर, और बम्बई में जो सिक्का ढलत रहेला पूरा भारत में करके मान्यता मिल जाला शाही फरमान के तहत, जो के मैग्ना कार्टा 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा। एक बात बाटे एगो स्वर्ण फरमान यानी गोल्डन डिक्री मिलेला गोलकुंडा के राजा के द्वारा। 500 पैगोडा पर मिलेला, 500 पैगोडा के मिलेला स्वर्ण फरमान। जबकि शाही फरमान रहेला 1717 ईस्वी में बाटे दक्षिण भारत में अंग्रेज कैसे फैला सन? तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास से ले लिया था। फ्रांसिस डे ने
चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया 1639 ईस्वी में। और जो जब मद्रास ले ली हलसन तो कौन चीज़ खोलस तो फोर्ट सेंट जॉर्ज और दक्षिण व्यापार केंद्र वो जो खोलेला कहाँ पर तो मद्रास में। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज एगो अपन किला बनावे लसन। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम पुर्तगाली यात्री कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा के विवाह हो जाला 1661 ईस्वी में। तो पुर्तगाल जौन बड़ा सन बम्बई पर केकर अधिकार रहा पुर्तगाल के, यह दहेज के रूप में या गिफ्ट के रूप में बम्बई दे देवल सन ब्रिटेन के। और 10 पाउंड लेके ब्रिटेन के दिला चार्ल्स प्रथमा के दिला सन। चार्ल्स प्रथमा का कहला 10 पाउंड रुपया लेके 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के दे देवेला 1668 ईस्वी में बम्बई के। आ बम्बई के स्थापना के करला तो गेराल्ड ओंगियार द्वारा मुंबई के स्थापना हो गई रहेला। आ 1687 ईस्वी में जौन सूरत के केंद्र रहेला और मुंबई केंद्र बना देवे रहेला सन। तो मद्रास लेवल सन 1639 ईस्वी में केकरा से तो चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे से ओजा एगो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनावे सन। 1661 ईस्वी में बम्बई ले रहे सन। एक बाद 1668 ईस्वी में 10 पाउंड में चार्ल्स प्रथमा जौन बाटे अंग्रेज के दे दिल रहेला। एक बाद 1687 ईस्वी में बम्बई से सूरत से बम्बई अपन व्यापारी केंद्र ले दे रहे सन आ जाता है। इसके बाद क्विक रिवीजन है, क्या क्या दे पढ़ चुके हैं। सूरत में 1613 में, हुगली में 1651 में, कोलकाता में 1698 में, मछलीपट्टनम 1611 में, मद्रास 39 में और मुंबई 1661 ईस्वी में सब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। 1600 ईस्वी में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना हुआ था। 1600 में 15 वर्षों खातिर मिला रहेला। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज जो था समुद्री मार्ग से भारत आया था। प्रथम अंग्रेज आया था 1608 ईस्वी में, लेकिन उससे भी पहले 1599 ईस्वी में गया था मौसन हुआ। क्विक रिवीजन में 1609 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार जो अनिश्चित काल तक कर दिया गया था जेम्स प्रथम के द्वारा। 11 में मछलीपट्टनम में, 32 में गोलकुंडा के द्वारा सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया गया था 1632 ईस्वी में। जबकि शाही फरमान 1717 ईस्वी में फरुखसियर के द्वारा 1661 ईस्वी में बम्बई पर अधिकार कर लिया। 76 में कंपनी को बम्बई में सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया और 1717 ईस्वी में जो सिक्का ढाल रहा था उसी को मान्यता मिल गया, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1813 ईस्वी में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया जो मिला था 1609 ईस्वी में। 1835 ईस्वी की कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति हो गया था पूरी तरह से। इसमें कम 13 में कम हुआ लेकिन पूरी तरह से समाप्ति हो गया था 1813 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में कंपनी के प्रशासनिक एकाधिकार की समाप्ति हो गया था और 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया गया था 1874 ईस्वी में, लेकिन एकाधिकार समाप्त हो गया था 1858 ईस्वी में। 1874 में बंद कर दिया गया। इसके बाद है डेनिस आया था। डेनिस कंपनी 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री खोलता है त्रावणकोर तमिलनाडु में त्रावणकोर है। एवं 1676 ईस्वी में द्वितीय फैक्ट्री श्रीरामपुर में खोलता है। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों को सभी फैक्ट्री बेचकर चले गए थे। डेनिस जो था 1616 ईस्वी में आता है। 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर त्रावणकोर में और 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में खोलता है। और 1845 ईस्वी में अंग्रेज जो कल सकिए बस के बात नहीं किया, अंग्रेज के बेच के फैक्ट्री अपन चल गए। एक बार डेनिस जौन बाड़सन एक बार फ्रांसिस अल से। डेनिस के बाद फ्रांसिस जौन बाटे सबसे अंत में आई रहे 1664 ईस्वी में कंपनी के नाम रहे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटेस। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहल जाता है। घड़ी राजा कौन रहे तो राजा लुई 14वां रहे। 1664 ईस्वी में कौन रहे राजा लुई 14वां रहे। वित्त मंत्री कोलबर्ट रहे। वित्त मंत्री के रहे फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के समय फ्रांस के राजा के रहे तो लुई 14वां रहे और वित्त मंत्री के रहे तो कोलबर्ट रहे। पूर्णतः सरकारी कंपनी रही। कौन स्थान रहे पूर्णतः सरकारी कंपनी रहे। भारत आगमन भैया 1668 ईस्वी में। 64 में स्थापना हो रहा, लेकिन भारत कब आया 1668 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में खुलला फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। फ्रैंक कैरो जो आवेला प्रथम गवर्नर रहा, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में अपन प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री खोलेला। दूसरा मछलीपट्टनम प्रथम सूरत में, दूसरा मछलीपट्टनम में 1 साल बाद 69 में। 1674 ईस्वी में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी का स्थापना किया था। तो पूछेगा पांडिचेरी का स्थापना किसने किया था, तब फ्रैंकोइस मार्टिन ने 1674 में। पांडिचेरी का स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन 1674 ईस्वी में। इसके बाद अंत में है फ्रांस, पुर्तगाल आए, फ्रांस आए, डच आए, फ्रांस। एवं 1690 ईस्वी में चंद्रनगर बंगाल में स्थापना हो गई रहे। पतन कब भइल 1742 ईस्वी तक मात्र व्यापार। एक बाद 42 के बाद डुप्ले जब 1742 तक जो रहे फ्रांस के असली मूल उद्देश्य क्या रहे तब खाली व्यापार करे के, लेकिन जब 42 में डुप्ले आई ना तो घड़ी तो साम्राज्यवाद का नीति इसने अपना स्वीकार कर ले। इसके बाद करने लगा केवल व्यापार ही नहीं, हम लोग को सत्ता भी चाहिए। तो भारतीयों
के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगा, एक प्रकार की सहायक संधि की व्यवस्था लगा दी और व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इसका बढ़ गया। अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और अंततः इसका कर्नाटक युद्ध हो गया। इसके बाद कर्नाटक युद्ध हम लोग देखेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के बीच, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से लेकर 63 तक। पहला 46 से 48, दूसरा 49 से 54 और तीसरा 58 से 56 से 63 है। 56 से 63 जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, दूसरा है हैदराबाद और कर्नाटक विवादास्पद उत्तराधिकारी के मुद्दा। पहला है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, दूसरा है कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार और तीसरा है सप्तवर्षीय जो चलत रहे फ्रांस और इंग्लैंड में 56 से लेकर 63 तक, वहीं तीसरा युद्ध हो जाएगा। पहला कर्नाटक युद्ध में एला सपेल की संधि, दूसरा में पांडिचेरी का संधि, तीसरा में पेरिस का संधि। पहला में एला सपेल की संधि, दूसरा में पांडिचेरी का संधि, तीसरा में पेरिस का संधि। विशेषता का रहे पहला वाला में तो डुप्ले बनाम मोर्स रहे। पहला में डुप्ले के हार गुजर रहा अडियार की लड़ाई, सेंट थोमी की लड़ाई। एक में अडियार की लड़ाई और सेंट थोमी की लड़ाई 1746 ईस्वी में होला। एक बाद बाटे दूसरा में अंबार की लड़ाई, दूसरा कर्नाटक युद्ध होला 49 से 54 के बीच, जोना में अंबार की लड़ाई होला 1749 ईस्वी में। इसमें डुप्ले की वापसी हुई और गोडेहू नया गवर्नर बन गया। इसमें डुप्ले को वापस बुला लिया गया, इसके स्थान पर गोडेहू नया गवर्नर बन गया। इसमें हैदराबाद का साथ दे रहा था, हैदराबाद की ओर से साथ दे रहा था नासिर। हैदराबाद में नासिरगंज जो था, नासिरगंज को साथ दे रहा था अंग्रेज हैदराबाद में, और फ्रांस साथ दे रहा था मुजफ्फर जंग को, जिससे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब दोनों जीत जाता है। और कर्नाटक में अनौद्दीन और चंदा साहब था। इसमें अंग्रेज की तरफ से था अनौद्दीन और फ्रांस की तरफ से था चंदा साहब। एक बाद तीसरा बाटे फ्रांस के गवर्नर लाली रहे। इसी एक में तीसरा युद्ध में 60 में बांडीवास की युद्ध होला, जिनमें फ्रांस के गवर्नर के रहे लाली रहे और अंग्रेज के गवर्नर के रहे आयरकुट और लाली के बीच भरे, जो में लाली की हार हो जाता। तो प्रथम में के रहला डुप्ले रहेला, दूसरा में डुप्ले के बुला लिहल जाला, दूसरे में आवेला गुडेहू। दूसरा युद्ध में कर्नाटक की ओर से के रहेला तो अलाउद्दीन और चंदा साहब। तो फ्रांस की ओर से चंदा साहब, अंग्रेज की तरफ से अलाउद्दीन। हई राजा बने तो हई राजा बने हैं। वह हैदराबाद की ओर से के रहे तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग रहेला। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब एक में राजा बनेलन जा। जबकि तीसरा में गवर्नर के रहे तो लाली रहे। एक में बांडीवास की युद्ध होला 1760 ईस्वी में, जिनमें अंग्रेज की तरफ से आयरकुट और फ्रांस की तरफ से लाली रहे। कर्नाटक युद्ध हो गई। एक बाद असफलता के कारण क्या कर रहा है तो फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझना, यानी कि व्यापार ना ही केवल अब राजनीति में भी उलझ गए। कंपनियों के स्वरूप में असमानता, दोषपूर्ण शासन प्रणाली, कमजोर नौसैनिक शक्ति। इसके बाद मूल्यांकन करे के बाद ब्रिटिश में सफलता के कारण बहुत बाटे। एक बाद बाटे क्विक रिवीजन। 1664 ईस्वी में फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होला। 46 से लेकर 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो में फ्रांसीस व कर्नाटक के नवाब अलाउद्दीन के मध्य हुई रहेला। 46 में सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय। सेंट थोमे के युद्ध कब होला 1746 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में एला सपेल का संधि और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तो पूछी प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होला 46 से लेकर 48 तक, कौन संधि होला तो एला सपेल का संधि। एक बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाला। दूसरा कर्नाटक युद्ध होला 49 से लेकर 54 तक। हैदराबाद और कर्नाटक उत्तराधिकार की समस्या होला। एवं 49 में होला अंबर के युद्ध 49 में ही। और चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन रहेला, जौन फ्रांस जना के मदद करसन उहे एकर राजा बनेला। 49 में पांडिचेरी का संधि व द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाला। पांडिचेरी का संधि कब होला 54 में। जब 49 से लेकर 54 तक होला दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी का संधि के तहत ही समाप्त हो जाला। एक बाद 58 से लेकर 63 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य होला। 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध होला, जोन में ब्रिटिश विजय हो जाला। सन 1763 ईस्वी में पेरिस का संधि होला, जोना के तहत कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त होला। पहला कर्नाटक युद्ध में एला सपेल का संधि, दूसरा वाला में पांडिचेरी का संधि, तीसरा वाला में पेरिस का संधि समाप्त हो गई रहेला।